देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब नक्सलियों का आत्मसमर्पण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस तरीके से लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, उसके बाद अब नक्सलियों के पास सिर्फ एक सहारा है कि जाके सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का। इसके अलावा सरकार ने भी एक बड़ा इसमें संदेश दिया है, अगर आप समर्पण करने आएंगे तो आप वर्दी पहन के और हथियार के साथ आके पुलिस के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर लीजिए। आज एक बार फिर से बड़ा आत्मसमर्पण हुआ है और इस बार वर्दीधारी नक्सली, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है महिलाओं की है। इसके अलावा एक और खबर है, उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। चलिए इस पर जानकारी दे देता हूं आपको। नमस्कार, मैं विशाल कुमार घुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस तरीके से लगातार नक्सली एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, अब नक्सलियों का जो शीर्ष नेता है, वो जो है, जो टॉप लीडर के जो नक्सली है, वो तो पूरी तरीके से बिखर गए हैं। आपको हाल ही में आपको दिखाया भी था, आपने बताया भी था कि कैसे अबुझमाड़ के इलाकों से रुपेश दादा, यानी कि रुपेश के साथ लगभग 210 से 220 माओवादियों ने जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया है। वर्दीधारी नक्सली थे। एक बार फिर से आज नारायणपुर के अबुझमाड़ के इलाकों से 28 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें आपको बता दूं 19 महिला माओवादी हैं और इन पे कुल इनाम की अगर हम बात करें तो कुल इनाम 89 लाख रुपए के इनाम है। तो सोचिएगा अब कैसे धीरे धीरे नक्सली आत्मसमर्पण करने को मजबूर है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मसमर्पण करते वक्त नक्सली ये कह रहे हैं कि हमें, या फिर जनप्रतिनिधि हो या फिर मीडिया हो, उनके समक्ष या फिर उनके सहारे या फिर उनके मध्यस्थता के बीच हमें समर्पण कराया जाए। तो कुल मिला के एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ से 28 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से 19 महिला माओवादी है और कुछ हथियार से भी हथियार के साथ भी आए, जिसमें से इंसास 303 राइफल जैसे हथियार के साथ आज नारायणपुर में आत्मसमर्पण किया है। तो कुल मिला के अब नक्सलियों का जो आत्मसमर्पण का सिलसिला है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आपके जहन में एक सवाल तो ज़रूर होगा कि अबुझमाड़ के इलाकों से जिस तरीके से समर्पण करते आ रहे हैं, लेकिन क्यों बीजापुर के गंगलूर एरिया हो या फिर बंदेपारा एरिया हो या फिर मद्देड़ एरिया कमेटी हो या फिर नेशनल पार्क एरिया हो, वहाँ से नक्सली क्यों नहीं आ रहे हैं? वहाँ पे अगर हम अभी हाल ही की 2-3 दिन की बात करें तो वहाँ पे एक टॉप नक्सली बुच्चना को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। वहाँ पे बहुत से बड़े बड़े नक्सली है जो डीवीसीएम रेंज के हो या फिर एसीएम रेंज के हो या फिर जो नक्सल संगठन का मजबूत हिस्सा हो, उन इलाकों में तो ज़्यादातर मर गए, कुछ ही लोग बचे हैं। लेकिन वहाँ पे किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सरकार का कोई भी जो पुनर्वास का जो प्रभाव है वो ज़्यादातर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर माओवादी अबुझमाड़ के इलाकों से ही जाके समर्पण करते हुए दिख रहे हैं या फिर सुकमा इलाकों से जाके समर्पण करते दिख रहे हैं। लेकिन बीजापुर का वो इलाका है जहाँ से अभी तक कोई वर्दीधारी माओवादियों की जो समर्पण की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे नहीं किए, लेकिन वर्दीधारी माओवादियों की जो संख्या है बीजापुर में पूरी तरीके से कम है। क्योंकि अभी भी बंदेपारा चले जाओ या फिर आप गंगलूर एरिया चले जाओ, आज भी उन इलाकों में नक्सलवाद का दहशत है। तो कुल मिला के उस एरिया से तो समर्पण नहीं कर रहे हैं, लेकिन कि अब इस एरिया में अबुझमाड़ के इलाकों से लगातार एक के बाद एक माओवादी, वर्दीधारी माओवादी हथियार के साथ आके पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, नक्सलियों की जो संगठन है वो अब धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि नक्सलियों का एक एमएमसी प्रवक्ता अनंत ने एक बड़ा प्रेस नोट जारी किया है। जी हाँ, इस बार अनंत ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से एक पत्र और एक निवेदन किया है। आपको बता दें, उस पत्र में सरकार से 15 तारीख यानी कि 15 फरवरी तक वो वक्त मांगा है। 15 फरवरी से पहले वो समर्पण करना चाहते हैं। 15 फरवरी तक का वो समय मांगे हैं और 15 फरवरी के बाद एक और प्रेस नोट जारी किया जाएगा। उसमें ये लिखा जाएगा कि हम फलाना तारीख को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। ये एमएमसी का प्रवक्ता अनंत ने जारी किया है। तो कुल मिला के तीनों मुख्यमंत्रियों से मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, और इसके अलावा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके लिए इन्होंने पत्र लिखा है। तो कुल मिला के एक बड़ा संदेश भी जो है नक्सली पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में एक बड़ा नक्सली
सोनू दादा ने आत्मसमर्पण किया है, कई सारे माओवादियों के साथ वो आत्मसमर्पण किया है। तो कुल मिला के माओवादियों को जो आत्मसमर्पण की संख्या है वो रुकने का नाम नहीं रहा है। इसके अलावा अब नक्सली ये कह रहे हैं कि हमें और वक्त चाहिए, मतलब 15 तारीख तक हमें वक्त चाहिए, क्योंकि देखिए नक्सलियों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि तुरंत तुरंत उन्हें खबर पहुंचाई जाए। तो वो नक्सलियों का कहना है, अनंत का कहना है कि हमको एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए कम से कम 15 फरवरी तक का वक्त चाहिए, और इस बीच सुरक्षा बलों को जंगल में ना भेजें और कोई एक्टिविटी ना करें। और हम कोशिश करेंगे कि 15 तारीख तक जैसे तैसे 15 फरवरी तक हम तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, उसके बाद एक प्रेस नोट जारी करेंगे या फिर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे। उसके बाद हम आप को और सरकार को बताएंगे कि फलाना तारीख को हम पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और इस खबर को प्रकाशित और टेलीकास्ट करने की जो मांग है अनंत ने किया है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि अनंत ने इस बार मीडिया को चुना है और जनप्रतिनिधि को चुना है। तो कुल मिला के ये लोग मध्यस्थता कराएंगे, इन्हीं के मध्यस्थता के बीच ये तमाम जितने भी माओवादी अभी बचे हुए हैं ये लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। एक बड़ा संदेश जो है एमएमसी के प्रवक्ता अनंत ने दिया है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा। और इसके बाद जो है आज एक और खबर निकल कर आया कि देखिए इस वीडियो में मैं 3 खबर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो खबर मैं जो बताऊँगा ये खबर वास्तव में चौंकाने वाला खबर है। क्योंकि एक बड़ा बयान जो है विजय शर्मा जी का आया है, डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के। जितने भी जो नक्सली है जो गिरफ्तार किए गए, जिन्हें जेल में बंद किया गया है, उन लोगों को रिहा किया जाएगा। ये सुनने के बाद शायद जो परिवार है, जिनके परिवार से जो जेल में है, जो नक्सल केस में जेल में है, उनको राहत की खबर मिली होगी। और मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन परिवारों को तक भी पहुँचे कि अब उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर ये है कि जितने भी छोटे मोटे नक्सल केस में गिरफ्तार है उन तमाम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। अब छोड़ दिया कैसा जाएगा इसको मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। देखिए उन लोगों को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा, यानी कि उन्हें पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। उन्हें मानना होगा कि हम नक्सली हैं और हम पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। तो कुल मिला के अब तमाम लोगों से पहले वार्तालाप किया जाएगा। जो जेल में कैदी जो है, जो गिरफ्तार है, उन तमाम लोगों से पहले चर्चा किया जाएगा। उसके बाद उनके अनुमति के बाद तमाम लोगों को, जितने भी बस्तर में नक्सल केस में गिरफ्तार है, वो तमाम लोगों को एक बड़ा संदेश भी है, एक उन परिवारों के लिए भी बड़ा संदेश है, क्योंकि उन तमाम माओवादियों को अब रिहा कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के आज नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, और इसके अलावा जेल में जो बंद कैदी है उन्हें रिहा किया जाएगा। और इसके अलावा एमएमसी के प्रवक्ता अपील कर रहे हैं कि हम सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, हमें 15 फरवरी तक का वक्त दिया जाए। हम तमाम लोगों के साथ संगठन में चर्चा करके उसके बाद हम शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करेंगे, लेकिन इस बीच 15 फरवरी तक किसी भी सुरक्षा बलों को जंगल में आने से रोक दिया जाए। और जो एक बड़ा संदेश है, क्योंकि हर साल एक बार पीएलजीए वर्षगांठ मनाया जाता है, इस बार 25वां वर्षगांठ मनाने का भी उल्लेख किया गया था, वो भी इस बार नहीं मनाएंगे। तो कुल मिला के सुरक्षा बलों के लिए और सरकार के लिए एक राहत की खबर नक्सलियों की तरफ से अब देखने मिल रहा है। फिलहाल ये जानकारी ठीक लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंत में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।